हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ लॉ नॉलेज लर्न समथिंग न्यू विद प्रियंका। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन के बारे में। सो फर्स्ट इज़ लीगल स्टेटस ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, कि अगर ट्रेड यूनियन रजिस्टर हो जाए तो उसका लीगल स्टेटस क्या होता है। एवरी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट बाय द नेम अंडर विच इट इज़ रजिस्टर्ड। एवरी ट्रेड यूनियन जो है वो एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है और जिस नाम से वो रजिस्टर होती है उस नाम से उसको एक परपीचुअल सक्सेशन या फिर कॉमन सील मिल जाता है। दे हैव पावर टू स्यू और टू बी स्यूड, उनके पास पावर आ जाता है स्यू करने का और स्यू होने का। इट हैज़ अ पावर टू कॉन्ट्रैक्ट एंड होल्ड प्रॉपर्टी, उनके पास एक और पावर आ जाती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं अपने उस कॉमन सील के नाम पे, अपने नाम पे, और प्रॉपर्टी को होल्ड करके रख सकते हैं। बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। एंड टू बी स्यू और स्यूड बाय द नेम इट इज़ रजिस्टर्ड, और जिस नाम से वो रजिस्टर्ड है उस नाम से वो स्यू कर भी सकते हैं और उनके ऊपर भी कोई केस कर सकता है। नेक्स्ट इज कंपल्सरी वर्सेस वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन। In this, registration is not compulsory but it's voluntary, but for the protection of trade union it shall be made compulsory. रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी नहीं होती, वो वॉलेंट्री होती है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको रजिस्ट्रेशन करानी ही करानी है, आपकी मर्ज़ी है, आप करवा भी सकते हो और नहीं भी। लेकिन ट्रेड यूनियन की प्रोटेक्शन के लिए जो रजिस्ट्रेशन है उसको कंपलसरी कर देना चाहिए। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। सेक्शन 3 इसके साथ डील करता है। फर्स्ट इज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शेल अपॉइंट अ रजिस्ट्रार फॉर ट्रेड यूनियन फॉर ईच स्टेट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो रजिस्ट्रार को अपॉइंट करता है ट्रेड यूनियन के, और एक स्टेट में एक रजिस्ट्रार होता है जो कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करता है। सेकेंड पॉइंट इज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में अपॉइंट एन एडिशनल एंड डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन, और जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो एक एडिशनल और डिप्टी रजिस्ट्रार को भी अपॉइंट कर सकते हैं रजिस्ट्रार के साथ साथ। नेक्स्ट इज मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 4, फॉर ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन इट्स कंपल्सरी दैट 7 और मोर देन 7 मेंबर्स शेल सब्सक्राइब देयर नेम। मतलब अगर ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करवाना है तो या तो 7 या 7 से ज़्यादा जो मेंबर्स हैं उनको अपना नाम सब्सक्राइब करवाना पड़ेगा। सेकेंड एसेंशियल है इफ़ द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स डिसकनेक्टिंग देयर नेम फ्रॉम ट्रेड यूनियन आर मोर देन हाफ ऑफ इट्स मेंबरशिप हु आर मेड एप्लीकेशन देन रजिस्ट्रेशन शेल बी इनवैलिड। और सेकेंड एसेंशियल ये है कि अगर हाफ ऑफ द मेंबर्स ने अपना नाम अनसब्सक्राइब कर दिया ट्रेड यूनियन से तो ये जो ट्रेड यूनियन है इसको फिर इनवैलिड कंसिडर किया जाएगा, इसको वैलिड ट्रेड यूनियन नहीं माना जाएगा। फिर नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ एप्लीकेशन। इसके अंदर फॉर्म के अंदर क्या क्या लिखा होता है। पहला, द नेम्स, ऑक्यूपेशन एंड एड्रेस ऑफ द मेंबर्स, मेंबर्स के नाम, उनका एड्रेस और वो क्या क्या काम करते हैं ये लिखा होना चाहिए। सेकंड, नेम ऑफ द ट्रेड यूनियन एंड एड्रेस ऑफ इट्स हेड ऑफिस, ट्रेड यूनियन का नाम और उसका हेड ऑफिस का एड्रेस। थर्ड, द टाइटल, नेम, एज, ऑक्यूपेशन ऑफ ऑफिस बेयरर्स ऑफ ट्रेड यूनियन, और ट्रेड यूनियन के जो भी ऑफिस बेयरर्स हैं उनका नाम, उनकी एज और उनकी ऑक्यूपेशन उस फॉर्म में लिखी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ रजिस्ट्रार। तो सबसे पहले रजिस्ट्रार कौन होता है। रजिस्ट्रार मीन्स रजिस्ट्रार एंड एडिशनल रजिस्ट्रार, अ डिप्टी रजिस्ट्रार और असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैविंग द ड्यूटी ऑफ रजिस्टरिंग कंपनीज एंड डिस्चार्जिंग वेरियस फंक्शंस अंडर द एक्ट। रजिस्ट्रार जो है वो डिप्टी रजिस्ट्रार भी हो सकता है, एडिशनल रजिस्ट्रार भी हो सकता है, और रजिस्ट्रार भी हो सकता है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार भी हो सकता है। उसकी ड्यूटी क्या होती है, कंपनीज को रजिस्टर करने की और अपने काम को, अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करने की ड्यूटी होती है। वो सारे पर्सन रजिस्ट्रार माने जाते हैं। देयर इज़ अ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ऑफ ईच स्टेट ऑफ इंडिया। हर एक स्टेट में कंपनी का एक रजिस्ट्रार होता है, हर एक स्टेट में एक रजिस्ट्रार होता है। नेक्स्ट इज़ अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है।
अब ड्यूटीज़ ऑफ रजिस्ट्रार क्या होती हैं? पहला, टाइम लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब कि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक टाइम लिमिट का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कुछ टाइम लिमिट होनी चाहिए कि हम 30 डेज़ के अंदर या तो उस ट्रेड यूनियन को परमिशन दे सकते हैं कि वो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन बन गई, या तो हम उसको रिफ्यूज़ कर सकते हैं कि भाई आपकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती। सेकंड, स्कोप ऑफ इंक्वायरी, मतलब कि अगर कुछ भी उसको प्रॉब्लम आ रही है या वो कोई भी पूछताछ करना चाहता है तो उसके पास पूरा राइट है, वो इंक्वायरी कर सकता है। नेक्स्ट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल इशू रिलेटेड टू सेक्शन 8, और अगर वो पूछताछ के दौरान उसको पता चला कि कोई पर्सन किसी को मना कर रहा है ट्रेड यूनियन ज्वाइन करने से, तो वो उसको पनिशमेंट दे सकता है, बिकॉज हर एक इंसान के पास पूरा राइट है कि वो ट्रेड यूनियन को ज्वाइन कर सकता है और कोई भी उस इंसान को नहीं रोक सकता। नेक्स्ट इज़ रजिस्ट्रेशन ऑफ वन यूनियन इन वन इंडस्ट्री। रजिस्ट्रार की ड्यूटी होती है ये चेक करना कि एक इंडस्ट्री में एक ही ट्रेड यूनियन होनी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब रजिस्टर्ड हो जाती है ट्रेड यूनियन तो उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना भी रजिस्ट्रार का काम होता है। लास्ट पॉइंट इज़ मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ मेंबरशिप ऑफ ट्रेड यूनियन ऑफ वर्कमैन। रजिस्ट्रार का काम होता है कि वो ये चेक करे कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो, और मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है? 10% वर्कर ऑफ वर्कमैन, कि 10% लोग उस ट्रेड यूनियन के अंदर होने चाहिए। जितने टोटल नंबर ऑफ वर्कमैन वहाँ काम कर रहे हैं उसके 10% लोग तो होने ही चाहिए। फिर आती है पावर्स ऑफ रजिस्ट्रार। पहली है रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, की जो एप्लीकेशन उन्होंने दी होती है वो उसको चेक कर सकते हैं, उसकी रिसीट को चेक कर सकते हैं। सेकंड, टू कंडक्ट इलेक्शन, इलेक्शन करवा सकते हैं कि कौन लीडर बनेगा या कौन, इस चीज़ के लिए इलेक्शन हो सकते हैं। थर्ड, लिमिटेशन ऑफ पावर ऑफ रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार की पावर की कुछ लिमिटेशंस सेट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इससे ज़्यादा वो अपनी पावर को यूज़ नहीं कर सकते हैं। Thank you so much. I hope you like it, and if you do, please do like, share, comment and subscribe to my channel.